स्पीडी ट्रायल से बिल्कुल प्रशासन ने कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी भी हुई है और इनकाउंटर भी हुआ है। तो ये प्रशासन का सराहनीय मैं कार्य बोलूँगा। कोई एक साधारण व्यक्ति का भी मर्डर होता है, अगर कोई भी क्राइम होता है तो सरकार उसी तरह का संज्ञान ले जिस तरह की कार्रवाई इसका में हुई है। व्यापारी वर्ग का तो सरकार पे भरोसा है। नीतीश कुमार जी को एक चेहरा देख करके ही वो लोग वोट करते हैं। बहुत सुधार हुआ है, उसमें कोई दिक्कत। हाँ जी, बिल्कुल। अभी प्रशासन को थोड़ा और अलर्ट रहना है और जनता का मन का विश्वास जीतना है। छिटपुट कुछ घटनाएं होती है तो वो सरकार तो देख रहा है और तुरंत कार्रवाई की जा रही है। स्वर्ण व्यवसायी हो या खितान मार्केट में बड़े बड़े कपड़े के व्यवसायी हैं, इन लोग की सबसे बड़ी देखिए समस्या है कि जान माल की समस्या। प्रशासन को, सरकार को ये चाहिए कि सबको आर्म्स का लाइसेंस मुहैया करवाए ताकि वो अपने कम से कम जान और माल की रक्षा कर सके। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और बिहार के जो चर्चित उद्योगपति थे गोपाल खेमका जी, जब उनकी हत्या हो जाती है उसके बाद पूरे बिहार में व्यापारी वर्ग जो है गुस्से में थे। वे लगातार बात कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है और अब तक आपको बता दें कि इसमें जो शूटर थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो एक लाइनर थे, जो हथियार सप्लाई करने वाले लोग थे, उनकी जो है इनकाउंटर कर दी गई है पटना पुलिस के द्वारा। तो अभी व्यापारी वर्ग के बहुत सारे लोग पटना में हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि वे क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों पर। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो गोपाल खेमका जी का जो हत्या हुआ, इतने बड़े व्यापारी थे, बिहार में बड़े उद्योगपति थे, और उसके बाद जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देखते हैं आप? जी, प्रशासन का जो कार्रवाई है काफ़ी सराहनीय है कि इतना स्पीडी ट्रायल से बिल्कुल प्रशासन ने कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी भी हुई है और इनकाउंटर भी हुआ है। तो ये प्रशासन का सराहनीय मैं कार्य बोलूँगा। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई सरकार जो है हर व्यक्ति के लिए करे, न कि गोपाल खेमका जो हाईलाइटेड मर्डर केस है और ये बड़े व्यापारी हैं इसलिए हो रही है, नहीं, बल्कि कोई एक साधारण व्यक्ति का भी मर्डर होता है, अगर कोई भी क्राइम होता है तो सरकार उसी तरह का संज्ञान ले जिस तरह की कार्रवाई इसका में हुई है। इस तरह में आप देख रहे हैं कि जैसे इनका मर्डर हुआ, गोपाल खेमका जी का मर्डर, उसका प्रशासन से लगातार विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है क्या कि इस सरकार में कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, सरकार पे तो विश्वास है। जब से कम नीतीश कुमार जी आए हैं तब से तो लोगों का सरकार पे और खास करके व्यापारी वर्ग का तो सरकार पे भरोसा है। नीतीश कुमार जी को एक चेहरा देख करके ही वो लोग वोट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुशासन की, जब भी नीतीश कुमार जी है तो सुशासन की सरकार है। अब सुशासन की बात करें, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चलाते हैं, पहले से कहा जा रहा था, लेकिन अभी विपक्ष लगातार कह रहा है कि क्राइम रेट बिहार में बढ़ता जा रहा है। क्या है, फैक्ट है क्या? नहीं, 2005 से पहले भी इससे बहुत ज़्यादा क्राइम था, लेकिन अभी 2005 के बाद से बहुत ही सुधार आया क्राइम में, समझे ने। हाँ, लेकिन इस तरह का, जैसे अभी आपके समाज के ही थे, आप ही के उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग थे, गोपाल खेमका जी, उनका ऐसे मर्डर हो जाता है तो उसके बाद क्या हाँ, देख तो रहे हैं? सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सरकार जो भी इसमें है इन्वॉल्व है, उसके पीछे सरकार एकदम निस्वार्थ ये से अपना बढ़िया काम कर रही है। इनकाउंटर हुआ है बिहार पुलिस के द्वारा, इनकाउंटर किया गया, तो उसके बाद कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि न्याय हो रहा है? हाँ, न्यायालय प्रशासन तो बहुत ही जोर शोर से इस पर लगी हुई है और प्रयास कर रही है। इसके लिए जो है आपका इनकाउंटर भी हुआ है एक अपराधी को और दूसरा चीज है क्या कि इसको जो है ना, एक को अपराधी को उसमें जो है उनको पकड़ा भी गया है और प्रशासन जो है बहुत जोर शोर से लगी हुई है। लेकिन ये सरकार को चाहिए कि इस पर पूरी एक्शन ले और जो है जो भी इसको ट्रायल को पूरी तेजी से करे और पूरा जो है इसको इतना करे जिससे कि जल्द से जल्द उसको न्याय मिल सके और जो हमारे व्यापारी लोग यहाँ के हैं वो भय मुक्त रूप से यहाँ का अपना काम कर सके। आप इधर आ जाइए, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। इधर आ जाइए। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आप लोग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, क्या व्यापार में अभी ज्यादा दिक्कत आती है? मतलब बाहर से इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, धमकी या इस तरह का कॉल आता है? नहीं, इस तरह का तो कोई ऐसा मतलब बाहरी कॉल कोई वगैरह तो ऐसा आता नहीं है। लेकिन क्या है कि सरकार को इसमें पहल ये होनी चाहिए कि बढ़िया से तहकीकात करके अपना ये सब सुचारू रूप से नियम से अपना हिसाब से सर्च करें अपने हिसाब से। जी, 2001 आप ही के व्यापारी बंधु हैं, वो बात कर रहे थे 2005 से पहले ज्यादा था, 2005 के बाद हाँ, बहुत सुधार हुआ है, उसमें कोई दिक्कत। हाँ जी, बिल्कुल। प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? प्रशासन से डिमांड यही करते हैं कि जो भी जिस तरीके का जहाँ पर कोई मतलब अप्रोच चीजें मतलब पता चले या जानकारी मिले तो उसको तहकीकात अपने हिसाब से किया जाए। सर, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, आप जरा इधर आ जाइए। प्रशासन से क्या, इधर इस साइड आ जाइए जरा सा।
थोड़ा सा बगल में आ जाइए, कैमरा यहाँ लगा हुआ है। प्रशासन से क्या डिमांड करना चाहते हैं? प्रशासन से यही है जी। कि अपना वो ईमानदारी से निष्ठापूर्ण काम करे, पक्ष विपक्ष ना देखे, और अपने शासन में ये जो सरकार है, सरकार का काम है प्रशासन को सही रखना, और प्रशासन का काम है कि जनता का सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी हो अपराधी उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करें। अभी क्राइम हुआ, हत्या हुई, पौष इलाके में हत्या हुई और उसके बाद कार्रवाई हो रही है, ठीक है? अभी तक तो संतुष्ट हैं? पुलिस अभी तक तो सक्रिय है जी। और जहाँ तक हम लोग को मालूम हुआ टीवी से जी। कि सब अपराधी हाथ में आ गए हैं और उन पर उचित कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र किया जाए, जिससे लोगों अपराधी का मनोबल गिरा है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए व्यापारियों के लिए? बदलाव तो वो अपना सारा ध्यान रखे, व्यापारियों के जो पौष इलाके में बड़े बड़े व्यापारी हैं वहाँ वहाँ अपना बुटीक खोले, जगह जगह पुलिस का प्रबंध रखे, और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो बहुत हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है। काबू पाया जा सकता है, लेकिन आप जैसे व्यापारी वर्ग हैं, बिहार में बड़े टैक्स पेयर के रूप में आप जाने जाते हैं, बिहार के निर्माण में, नव निर्माण में आप लोगों की भागीदारी है, और फिर व्यापारियों के साथ इस तरह का हो जाता है, कभी दुकान लूट जाता है, कभी हत्या हो जाती है, कभी धमकियां मिलती है, तो क्या भय का माहौल है क्या? न, पहले से बहुत हद तक तो कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी प्रशासन को थोड़ा और अलर्ट रहना है और जनता का मन का विश्वास जीतना। नीतीश कुमार जी कहते रहे जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी अपराध पर, मानते हैं जीरो ही है या फिर बदल गया? वो तो जीरो ही है। छिटपुट कुछ घटनाएं होती है तो वो सरकार तो देख रहा है ना, और तुरंत क्यों उसकी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई हो रही है? हाँ, हो रही है। संतुष्ट है? संतुष्ट हैं। तो ये भी हमारे साथ, आपको बता दें कि पटना के व्यापारी वर्ग के लोग थे, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार के कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन आप इधर बताइए मुझे कि आप लोग इधर घूमते हैं, इतना घूमते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, वो भी अपनी समस्या रखते होंगे, पटना में आते हैं शॉपिंग के लिए, तो उसमें क्या लगता है कि व्यापारी वर्ग, कुछ व्यापारी लोग की मैं समस्या, जो मूल समस्या में खास करके बड़े व्यापारी और जो समृद्ध परिवार से आते हैं, जैसे स्वर्ण व्यवसायी हो या खेतान मार्केट में बड़े बड़े कपड़े के व्यवसायी हैं, इन लोग की सबसे बड़ी देखिए समस्या की जान माल की समस्या। जान माल की? बिल्कुल, जान माल की समस्या इसलिए आती है क्योंकि गवर्नमेंट आर्म्स की लाइसेंस नहीं दे रही है। अच्छा। गवर्नमेंट, कई बार हमने इस मुद्दा को ऊपर भी उठाया है कि आर्म्स की लाइसेंस गवर्नमेंट नहीं दे रही है, वो सिर्फ ऐसे लोगों को मिल रहा है जो कुछ एक वर्ग के लोगों को मिल रहा है, बाकी व्यवसायी वर्ग के लोगों को आर्म्स का लाइसेंस नहीं दे रहा। और ये सबसे बड़ी बात है कि आम व्यवसायी जो है वो हर के पीछे सरकार तो एक बॉडीगार्ड या सरकारी सुरक्षा तो नहीं दे सकती है, और संभव भी नहीं है सरकार के लिए या प्रशासन के लिए। तो प्रशासन को, सरकार को ये चाहिए कि सबको आर्म्स का लाइसेंस मुहैया करवाए, ताकि वो अपने कम से कम जान और माल की रक्षा कर सके। और इस मुहिम को, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार को आर्म्स का लाइसेंस, जो व्यापारी वर्ग है उनको इतने बड़े टैक्स पेयर, इतने बड़े लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आर्म्स के लाइसेंस के लिए आज भी दौड़ रहे हैं, तो उनको लाइसेंस निर्मित करवाना होगा ताकि वो अपने जान माल की रक्षा कर सके। क्या मानते हैं आपको कि लाइसेंस देना चाहिए व्यापारियों हाँ, को? लाइसेंस तो मिलना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, जो है आर्म्स की सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स का अगर रहेगा तो अपना सुरक्षा खुद लोग करेंगे। आपको आप भी मानते हैं क्या ऐसा? जी सर, आर्म्स के लिए तो देना चाहिए सर, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को मतलब कि सुरक्षित रखना चाहते हैं। हाँ। उसके लिए तो जरूरी है सर। और क्या डिमांड करना चाहता है व्यवसायी वर्ग सरकार से, बिहार सरकार से? बस यही चाहते हैं हम लोग कि सुरक्षित रहे, और क्या हम लोग और क्या चाहेंगे सरकार से? जितना टैक्स देते हैं, बदले में क्या चाहते हैं सरकार से? बदले में क्या चाहेंगे सर? सुरक्षित रह सके, इससे अच्छा क्या और हो सकता है? ये कार्रवाई हो रही है, अच्छा लगा? वो सब ठीक है सर, सब सही। हाँ, सब सही है। लेकिन व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनका ये डिमांड है नीतीश सरकार से कि उन्हें अपने जान माल की सुरक्षा की चिंता सताई रहती है, तो ऐसे में जो आर्म्स का जो लाइसेंस है, हथियार का लाइसेंस है, वह निर्गत किया जाए ताकि लोग जो है खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इनका सीधे तौर पे ये भी कहना है कि नीतीश सरकार में 2005 से पहले वाली स्थिति नहीं है, अब बहुत अपराध में कमी आई है। अगर घटनाएं हो रही है तो कार्रवाई भी हो रही है, एनकाउंटर से ये लोग काफी
खुश हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में स्पीडी ट्रायल करके सजा जो है वह दिया जाए। आप जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।